Dear respected automobile repairing expert, engineer, mechanic, technician brothers, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा अबाउट ACM, TCM, BCM, CCM जो प्रोग्रामिंग है ना, रीड राइट, क्लोनिंग, ट्यूनिंग, कस्टमाइजेशन, रीमेपिंग। हूँ तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो आपको टाइम लेके ये देखना है, एक बार, दो बार, तीन बार। हम्म और कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। और पहले बता रहा हूँ, हम जो है ना, ये काम हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारा काम है ये प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर, टूल्स ये जो सेल करना है। लेकिन आपके लिए, आप लोगों को के लिए ये जो है ना, जो नया है, सीखने का इरादा है, इसी के लिए और हमारे कस्टमर के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हम ये जो प्रोग्रामर सेल करता हूँ साथ साथ फ्री बेसिक ट्रेनिंग जो है ना, उसका आइडिया वो भी देता हूँ। तो इसके लिए मैं सबके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेके देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। तो अभी देखिए, ये मेरे पास इधर बहुत सारा ECM, TCM, BCM इधर है, मेरे हाथ में भी है। तो पहले इसका बेसिक जो है ना, ये जो क्यों इसका जो प्रोग्रामिंग, इसका रीड राइट क्लोनिंग क्यों क्यों इसका क्या ज़रूरत है इसका, तो इसके बारे में पहले बताना चाहिए। क्योंकि अभी जो है ना, आपका कोई गाड़ी का कोई ACM, TCM खराब हो गया, खास करके जो नया मॉडल गाड़ियों के, तो इसमें प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा एक खरीद के पुराना वाला नया वाला लगा देंगे, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि ये हर एक ही तरह का ईसीयू होता है, ईसीयू है, लेकिन प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग होता है। फार्म ऑयल जो जिसको कहता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक ही देखने में एक ही है, लेकिन एक ही ईसीयू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडों में यूज होता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये क्यों ज़रूरत, क्यों चीज़, क्योंकि अब कोई भी ECM, TCM चेंज किया उसके बाद उसका पुराना वाला जो डाटा है ना, उसका जो फार्म ऑयल, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हाँ, उसको मैच करने के लिए पुराना वालों से डाटा निकाल के नया वाला में डालना है। इसे कहता है क्लोनिंग, कॉपी और राइटिंग। जो रीड करता है, ये जो इश्यू है ना, ये देखिए, ये जो इश्यू है, इससे जो डाटा निकलता है प्रोग्रामर से, इसको कहता है रीडिंग। और इसे निकाल के दूसरा प्रोग्राम ECU में डालना, इसी TCM में डालो, वो बोलता है क्लोनिंग। जैसे इसे डाटा पुराना वाला जो खराब वाला जिसका डाटा निकाल के दूसरा देना, उसको क्लोनिंग कहता है। और ये जो कभी कभी आपका ECM में जो डाटा है, उसको जो फार्म ऑयल है, सॉफ्टवेयर जो है ना, कभी कभी उसको आपको ट्यूनिंग चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका चाबी गुम हो गया, कोई प्रॉब्लम है, इमोलाइजर बंद करना है, कभी कभी AD ब्लू का, कभी PGR, DPF, DTC, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए जो करता है ना, जो कस्टमाइजेशन जो है ना, करना है, उसको कहता है ट्यूनिंग। कभी कभी यूरोप अमेरिकन गाड़ी, क्योंकि वेदर मैचिंग इधर जो मिडिल ईस्ट में तो बहुत हॉट है, उधर बहुत ठंडा है, तो उधर का गाड़ी इधर आ जाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाता है। तो इसके लिए जो करना है, रीमेपिंग, उसको ECM सिस्टम को, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रीमेपिंग करना पड़ता है। ये सब बहुत तरह का ट्यूनिंग, रीमेपिंग, हाँ, प्रोग्रामिंग, रीड राइट क्लोनिंग होता है। तो अभी मैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में चला जाता हूँ। ये ECA को, ECM, TCM जो रीडिंग राइटिंग है, तो ये मेरे हाथ में एक ECU है, इधर भी एक ECU है। तो बेसिकली हम जो रीड राइट, जो क्लोनिंग, ट्यूनिंग जो करता हूँ, इसमें जो प्रोसेसर है, इसको नाम है MCU भी बोलता है, प्रोसेसर भी बोलता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट भी बोलता है। तो ये इस तरह का ये मदरबोर्ड में एक IC होता है बड़ा वाला, कभी कभी दो तीन भी होता है, क्योंकि एक ही ECU में ECM, TCM, BCM रहता है, दूसरा इसलिए अलग अलग प्रोग्रामर होता है, अलग अलग साइड होता है, सेक्शन होता है ECU में। तो अभी तो नया गाड़ियों में वो अलग अलग ही मॉड्यूल होता है, एयरबैग का मॉड्यूल अलग है, ABS का मॉड्यूल अलग है, तो बहुत सारा मॉड्यूल होता है। तो अभी जो दिखाना है, जो हम जो रीड राइट क्लोनिंग जो करता है ना, तो ये जो MCU है ना, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मेन जो है वही है, इसके अंदर ही रहता है, इसको लेके ही हम करता है। तो देखने में बहुत सारा ECU दिखने में सेम होता है, एक ही ECU डिफरेंट गाड़ियों में, डिफरेंट मॉडल में, डिफरेंट ब्रांड में यूज होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है सब कुछ एक ही है, क्योंकि इसमें जो अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उसका अंदर जो प्रोसेसर है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए मेरे पास अभी अभी आपको दिखाने के लिए एक ECU लाया। ये जो ECU सुजुकी में भी यूज़ होता है, निशान में भी यूज़ होता है। तो इसका अंदर जो प्रोसेसर है ये सेम ECU है, लेकिन ये सेम देखने में सेम है, लेकिन अलग-अलग प्रोसेसर यूज़ होता है। इधर देखिए स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, इसमें ये हाँ, ये TC ये इन्फिनियन का प्रोसेसर अलग-अलग प्रोसेसर होता है। तो ये रीडिंग राइटिंग के वक़्त आपको मास भी, क्योंकि हम जो रीडिंग राइटिंग ट्यूनिंग जो करता है ECU को उसका प्रोसेसर को, ठीक है? तो हम जो स्पिन एक है, सब कुछ एक ही है, हम इधर से हम ये अंदर प्रोसेसर कौन-सा है वो मालूम नहीं, तो हम सारे दिन बहुत सारा प्रोग्रामर में ट्राई करेंगे, रीड राइट कोलोरिंग नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं स्पिन आउट एक ही है, लेकिन हम जो करता है प्रोसेसर को करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेसर जो है, MCU जो है, इसका अंदर जो डाटा है वो डाटा को रीड राइट कोलोडिंग करता है। ये सेम टू सेम नहीं होगा आपका। ये इधर देखिए मैंने सिलेक्ट किया, इधर जो MCU है इसका परफेक्ट नंबर है, इधर लिखा हुआ है, ये इन्फिनियन का प्रोसेसर है, TC है 1767 है इसका। तो इधर भी ये मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन सेम देखिए इधर सेम तरह का बहुत सारा ECU होता है इधर सुजुकी में। हाँ, देखने में एक ही बहुत सारा ECU होता है, लेकिन उसमें देंगे आपको काम नहीं होगा, ठीक है, और रीडिंग नहीं होगा। इधर मैं दिखाता हूँ। ये नहीं, दूसरा बहुत सारा ECU होता है, टाइम लग जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब मैं जानता हूँ इसका पिन आउट मैंने देखा, इसका प्रोसेसर मैंने देखा, ये सेम है, तो आप रीड राइट कोलोइंग कर सकते हैं। और बहुत भाइयों ने ये मुश्किल का एक बात है, आपको कैसे ये इसका जो अपने सवाल पूछ सकते हैं, इस पे जो मैंने ये पिन आउट का जो कनेक्शन दिया है, ये कैसा है, ये किधर से मिलेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन में आप रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो प्रोग्रामर है ना, बहुत सारा प्रोग्रामर है मेरे आसपास, जो ये प्रोग्रामर आपको बता देगा। प्रोग्रामर आप जब ये जो है ना, मैंने ये सिलेक्ट किया, अभी इसका ECU मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसका जो पिन आउट क्या होगा, उसका कनेक्टिविटी क्या होगा, वो आपको प्रोग्रामर ही बता देगा। ये मुश्किल का काम नहीं है। ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, इधर आपको प्रोग्रामर बता दे रहा है, इधर लाल डालो, प्लस डालो, वोल्टेज डालो, इधर कैन हाई कैन लो, इधर ये वाला केबल डालो, इधर ये वाला केबल डालो, फिर क्या करना है, नीचे आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, ठीक है, इधर इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। तो और ECU प्रोग्रामिंग के बारे और भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना, ये जो ECM TCM हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं हर ECU एक ही तरह हो जाता है, कभी ऐसे पिन से ऐसा नहीं होता है। ये ECU के ऊपर, ECU मैन्युफैक्चरर का ECU ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ गाड़ी डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट OBD लगा देंगे, उधर से आपको डाटा रीड राइट हो जाएगा। लेकिन कुछ ECU आपको इधर देखिए OBD मोड, ये OBD मोड में हो जाएगा। कुछ गाड़ी है OBD मोड में नहीं होगा, उसको बेंस मोड कहता है, ये बेंस मोड में हो जाएगा। बेंस मोड का मतलब क्या है, ये जो आपका ECM जो है ना, ECM को एक बेंस में ऊपर रख के, फिर ये जो मैंने कनेक्शन दिया है इधर देखिए, इसको कहता है, इधर कुछ कनेक्शन नहीं है, ओनली इधर कनेक्शन है, इसको कहता है बेंस मोड। और भी एक मोड है, उसका नाम है बोट मोड। कभी ये देखिए बोट मोड में जाके वो मदरबोर्ड में ECM का मदरबोर्ड में एक पिन होता है, इधर भी कनेक्शन होगा, फिर उधर भी एक कनेक्शन होगा, बोट मोड उसे कहता है बोर्ड मोड। और सबसे डिफिकल्ट एक मोड है, उसको कहता है BDM और ZTAG। ये क्या है, इधर से भी कनेक्शन है, इधर से भी लेना पड़ता है, बहुत मुश्किल कनेक्शन है, उसको कहता है BDM और ZTAG, ठीक है। ये मोड आपको समझना पड़ेगा कि हर ECU ऐसा इजी नहीं है, ऐसा हो जाता है, हर ECU ऐसा नहीं OBD में हो जाता है। ये 4 तरह का जो प्रोटोकॉल्स है, आप ECU से डाटा रीड राइट कोलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये मैंने ECU को सिलेक्ट किया, अभी सिलेक्ट करने के बाद ये तो मैंने कैटालॉग दिखा दिया। हर हर प्रोग्रामर का ऐसे ही है, आपको कैटालॉग पिन आउट दे देगा, वो ये प्रोग्रामर का काम ही है। और बोट मोड में कैसे होगा, ZTAG मोड, BDM ZTAG मोड में कैसे होगा, वो आपको सब कुछ बता देगा। और भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ये ECM TCM ये जो प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग के लिए आपको ये बेसिक से ज्यादा आपको आउट नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आउट नॉलेज चाहिए। क्योंकि ये देखिए मैंने ECU लेके बैठा, इधर ये जो प्रोग्रामर है मार्केट में, सब प्रोग्रामर में वो 12 वोल्ट 12 वोल्ट का
जो एडेप्टर देता है। कभी कभी बहुत सारा इश्यू है, जैसे मर्सिडीज है और ऑडी है, कुछ ब्रांड है, उसके लिए 13 से ऊपर वोल्टेज चाहिए, क्योंकि इसका जो है ना वोल्टेज ये मैन्युफैक्चरर दिया 12 वोल्ट। तो आप ट्राई करेंगे काम नहीं होगा कि इसको उसके 13 से ऊपर भी बहुत सारा इश्यू में आपको वोल्टेज मांगेगा। ये आउट बहुत सारा आउट नॉलेज चाहिए, करते 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 आपको आइडिया आ जाएगा इसके ऊपर। तो अभी मैं दिखाता हूँ, पिन आउट के बारे में आपको बताया, ओबीडी का प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में बताया। अभी ये रीड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अभी कनेक्ट किया, इधर देखिए ये बोल रहा है ये जो है बेंच मोड। ये प्रोग्रामर में अभी जो प्रोग्रामर लिया है उसका नाम है फॉक्स फ्लैश है। इधर देखो इसका नाम है फॉक्स फ्लैश है। तो इसका इसका भी अलग प्रोटोकॉल है। इधर आपको प्रोग्रामर दिखा देगा कैसे करना है, कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए। अभी बोल रहा है ये दोनों एक साथ लगाओ, मैंने ये दोनों ये ईसीएम रीडिंग राइटिंग के लिए दोनों एक साथ लगाने के लिए बोल रहा है। तो अभी ट्राई करता हूँ मैं कनेक्ट, इधर कनेक्ट किया। अभी कम्युनिकेशन हो रहा है ईसीयू के साथ। अभी बोल रहा है ईसीयू का पावर ऑन है कि नहीं। मैंने इधर देखो ईसीयू का पावर ऑन है, ऑन नहीं है तो ऑन करना है। फिर मैंने ओके कर दिया। अभी देखिए ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। हम्म ये इन्फिनियन जो प्रोसेसर है इसका आइडेंटिफिकेशन दे दिया। तो अभी इधर देखिए, अभी आपका चाहे तो ये माइक्रो का जो डाटा रीड कर सकता है, ओनली ईप्रोम का कर सकता है। मैंने दोनों एक साथ कर देता हूँ, रीड ऑल रीड ऑल दल। अभी इसका एक नाम देना पड़ेगा। इधर एक इम्पोर्टेंट बात है। तो अब जब ईसीओ प्रोग्रामिंग करना है ना, ईसीओ जब आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद कोई मॉडिफिकेशन कोई ट्यूनिंग चाहिए, तो इसके लिए पहले हम जो ये फाइल जो देता है ना, अभी ये जो फाइल रीड हो रहा है ये वर्जन फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल है। तो ये हम एक नाम देता हूँ, ऐसे ही लिख के देता हूँ। हाँ, लेके ये फाइल जो है ना इसको कभी भी टच मत करना। दो इसके इससे कॉपी करके अब दूसरा कोई फाइल बना के उससे आप खेल सकते हैं, क्या करना है कर सकते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल वर्जन जो फाइल है इस पे कुछ कर दिया तो आपका कोई प्रॉब्लम हो इधर तो दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आउट नॉलेज में बारे में पहले मैं जो बताया वोल्टेज के बारे में, 2 नंबर जो ये वर्जन जो फाइल है ये इधर सेपरेट करके रखिए, फिर आप उससे दूसरा फाइल बना के उससे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सेव दे दिया। हम्म, अभी इधर रीडिंग शुरू हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो मैं ये इधर कर रहा हूँ इसको कहता है ईसीयू रीडिंग। हाँ, ईसीयू रीड, क्योंकि ईसीयू से डाटा निकलना है। इससे थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट कीजिए। अभी देखिए इधर आपको रीडिंग शुरू हो गया। ये ईसीयू को इसका अंदर जो डाटा है ना, एमसीयू का अंदर जो डाटा है वो अभी ये रीड कर रहा है। ठीक है, ये एमसीयू का डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी बड़ा डाटा होता है, कभी कभी छोटा डाटा हो, उसके ऊपर टाइमिंग डिपेंड करता है। अभी तो ये प्रोग्रामर एक देखो, दुनिया में बहुत सारा प्रोग्राम है। हमारे पास तो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ म्यूजियम है प्रोग्रामर का जो है, ये म्यूजियम है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसीड्यूर, अलग अलग प्रोग्रामर का अलग अलग, लेकिन इसका इजी इसका बहुत पिन आउट और बहुत इंस्ट्रक्शन जो है ना वो तो आपको इसका प्रोग्रामर से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो बहुत भाई अब मेरे को सवाल करता है भाई प्रोग्रामर कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा, ये डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि ये रीडिंग करने के लिए आपको थोड़ा हार्डवेयर का टेक्नोलॉजी, क्योंकि हार्डवेयर के बारे में अपना नॉलेज होना चाहिए। सोल्डरिंग, क्योंकि जेटेक जो है बोर्ड मोड जो है उसमें आपको सोल्डरिंग का जो है एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि थोड़ा इधर उधर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ईसीयू भी जाएगा, प्रोग्रामर भी जाएगा। तो इसके लिए सोल्डरिंग के बारे में भी आइडिया होना चाहिए आपको। ओबीडी एंड बेंच मोड कोई भी कर सकता है, लेकिन वो बोर्ड मोड जेटेक मोड जो है ना वो बहुत मुश्किल का बात है। ठीक है,
उसके लिए आपको सोल्डरिंग आइडिया चाहिए, थोड़ा इधर उधर करना। सबसे ज़्यादा जो है आपको ठंडे दिमाग से करना है। आपको कोई सर में प्रेशर है, कोई प्रोग्रामिंग करना है तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ठंडे से चाहिए और सबसे बड़ा है इरादा चाहिए आपका। यही है। अभी देखिए ये रीड हो गया, ठीक है। अभी जो मैंने किया इसको कहता है रीड। कोई भी प्रोग्रामर से कर सकते हैं, ये सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात है, दुनिया में ऐसा कोई प्रोग्रामर नहीं आपने 20,000 50,000 से खरीदे तो ऐसा कोई प्रोग्रामर नहीं हर गाड़ी का हर ईसीएम को हर टीसीएम को करे, ऐसा कोई अभी तक दुनिया में नहीं आया। तो इसके लिए आपको आप कौन सा टाइप का गाड़ी का काम कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपको उसके बारे में थोड़ा सर्च करना है, कौन सा ईसीयू किधर में हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं एक ईसीयू भाई बोलता है भाई एक मेरे को एक प्रोग्रामर दो जो सब गाड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक दुनिया में नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी आपको आउट नॉलेज चाहिए। कभी कभी इंटरनेट में यूट्यूब में गूगल में सर्च करना है कौन सा ईसीएम का कौन का पार्ट नंबर के लिए कौन सा प्रोग्रामर इसे रीडिंग राइटिंग इजी है। अभी हाँ ये सर्च करना, ये आउट नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरे इधर तो बहुत सारा है, ये देखिए बीट बॉक्स है, बीट एडिट, पीसीएम फ्लैश, पीसीएम टूल, बहुत इधर अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है हर को करेगा। ये एक बीट बॉक्स है, पीसीएम टूल है, इसका हर मॉड्यूल $10,000 से ऊपर। तो इसका मतलब है फिर भी इसमें कुछ नहीं, ये जो है ना ये बीट बॉक्स का पीसीएम फ्लैश का ये अलग अलग मॉड्यूल होता है, ये बहुत महंगा होता है। लेकिन ऐसा नहीं इससे भी इसमें भी पूरा मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना जो जो गाड़ियों का ब्रांड है इसमें जो सपोर्ट लिस्ट है उधर आपको चेक करना पड़ेगा खरीदने से, ठीक है। लेकिन जो नया है अभी तक नया है स्टार्ट नहीं आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास थोड़ा सॉल्यूशन है सीखने के लिए। बहुत सारा प्रोग्रामर है सस्ते वाला, तो इससे क्या है मार्केट से पुराना वाला 2-4 ईसीएम टीसीएम खरीद के आप रीड राइट क्लोनिंग कर सकते हैं। ये आपको हिम्मत आ जाएगा, होगा तो नहीं होगा। आपने 10,000 20,000 से एक प्रोग्रामर खरीदे, आपको आइडिया नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल का है। इसका माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो है ना पहले आपको समझ आपके पास कौन सा गाड़ी है, कौन सा ईसीएम डीसीएम है, उसका कौन सा प्रोग्रामर आपके लिए बेस्ट है, यही है। और सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारा है, वो सजेशन ले सकता है। लेकिन सीखने के बाद एक एक करके जैसे ये जो है बीट बॉक्स है, पीसीएम टूल है, अब क्या है एक मॉड्यूल खरीद सकते क्योंकि ये बहुत महंगा है। एक मॉड्यूल $200-300 होता है। तो एक लीजिए, एक लेके जैसे आप टोयोटा का काम करता है, टोयोटा का कुछ मॉड्यूल खरीदिए, टोयोटा का काम कर सकता है। ये इजी है ना, बीट बॉक्स जो है ना वो सबसे इजी है, पीसीएम टूल ये इजी है। और मार्केट में तो बहुत सारा प्रोग्राम आ रहा है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया है आप कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा जो है ना आपका इरादा ठीक है, हाँ मेरे को पॉसिबल होगा, ठीक है। हाँ तो ये आपके लिए है, यही तो प्रेशर है सिर में, अभी ये करना है अभी करना, तो ये कभी नहीं होगा। ये बहुत प्रेशर का काम नहीं है, ठंडे दिमाग का काम है। तो अभी तक हमने जो किया वो बोलते हैं ईसीयू को रीडिंग किया। तो रीडिंग करने के बाद आपको ये जो फाइल है ना, इधर देखिए ये फाइल इधर सेव हो गया। ये जो प्रोग्रामर हर प्रोग्रामर का ऐसा नहीं, तो वो अलग अलग फाइल होता है, ठीक है। इधर इधर फाइल है। तो ये क्या है प्रोग्रामर का, ये जो अभी रीड किया, हाँ इधर देखिए इधर ये अलग अलग फाइल का फॉर्मेट होता है। कभी कभी बीन होता है, हेक्स होता है, एचपीटी होता है, बहुत सारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं। तो मैं ये बोला था जो ट्यूनिंग के बारे में, अभी तो ये हमने ECU से फाइल निकाल लिया। तो अभी क्या करना, अभी कुछ आपको ट्यूनिंग करना है। ट्यूनिंग करना, वो कैसे करना है, वो कैसे करना है उसको उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो प्रोग्रामर है, ज्यादातर प्रोग्रामर का काम है ECU से डाटा निकालना और ये रीड करना राइट करना, इसी से फिर मॉडिफाई करके दूसरा ECU का डालना। प्रोग्रामर का काम यही है, ठीक है। तो अभी रीड राइट क्लोनिंग तो मैंने दिखा दिया। अभी ये फाइल रीड कर दिया, रीड करने के बाद कॉपी करके दूसरा जगह में रख के वो आपको कुछ करना पे, वो इमोलाइजर ऑफ करना है, डीटीसी, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में बहुत सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर मेरे पास भी है, फ्री देता हूँ। बहुत सॉफ्टवेयर सारा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ECU को फाइल के ऊपर, ECU के ब्रांड मॉडल ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
ऐसा नहीं एक ही सॉफ्टवेयर में सब कुछ करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर है इमो के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर है आपको डीटीसी के लिए, अलग अलग होता है। कोई कभी कभी मल्टी सॉफ्टवेयर भी है आपको कस्टमाइजेशन के लिए, ट्यूनिंग के लिए, ठीक है। तो अभी ये इधर से फाइल तो आपने ले लिया, इधर कस्टमाइज ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा ईसीयू जैसे अभी लिया, अभी दूसरा ईसीयू में डालना है, वो कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ मैं। अभी तो ये मैंने एडिट कर लिया, तो राइट कैसे करना है। राइट करने के वक्त उसका प्रोसीड्यूर है, ये जो है राइट ऑल में जाके, ये मैंने दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो है ना, इसमें मैंने दो फाइल आपको दिखाया था। इधर देखिए, एक है एमसीयू का और दूसरा है ईप्रोम का। लेकिन मैंने किया दोनों एक साथ रीड किया, तो इसलिए ये देखिए दोनों अलग अलग दिखा रहा है। ये दोनों इसमें है और अलग इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो अभी मैंने पूरा फाइल ही क्यों उधर डाल दिया। इसका फाइल का साइज है 2.6 MB। मैंने इधर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी इधर राइट ऑल दो, तो ये जो डाटा ये अब फिर ईसीओ में चला जाएगा, ठीक है। अभी इसमें पहले जो किया वो रीडिंग ऑप्शन है, अभी जो कर रहे हैं वो क्लोन ऑप्शन है और राइट ऑप्शन भी बोलता है इसे। अभी इसी से ये वो फाइल जो है अब मॉडिफिकेशन किया, कुछ भी किया, अभी ये ईसीओ में जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं चाहता था थोड़ा छोटा छोटा करके करना है, क्योंकि एक साथ बहुत कुछ कर लिया आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज मुझे लगता है इतना ही है। तो इंशाल्लाह इसके अभी जो मैंने वीडियो बने इसके बारे में आपको कोई भी सवाल है, कोई भी आपको पूछना है, मेरे को व्हाट्सअप नंबर में पूछ सकते हैं। क्योंकि सारे जो है बहुत टॉपिक जो है ना, सारे टॉपिक एक साथ याद नहीं रहता, मेरे भी नहीं रहता। तो जो याद है मैं उसके ऊपर आपको बना दिया। फिर भी कोई सवाल है, कोई भी दूसरा कोई आपको टॉपिक के बारे में जानना है, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज दीजिए। और अब जानता है ये हमारा दुबई का शोरूम है। हाँ, इधर बहुत सारा प्रोग्रामर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल है। ये सेल तो बहुत करता है, इधर सेलर तो बहुत है। ये दुबई में, ये यूएई में सेलर तो बहुत दुकान है, बहुत शॉप है, बड़ा बड़ा कंपनी है। लेकिन हाँ, हम जो करते हैं हमारे कस्टमर के लिए ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल आइडिया दिखा बहुत सारा इधर जो देख रहे हैं आप, ईसीओ में ये कस्टमर लेके आया सबके लिए। ये हमारा काम नहीं है, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। ईसीएम टीसीएम बहुत कुछ है, हम यहाँ जो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। क्योंकि एक दो तीन आपको आइडिया आ जाएगा, फिर आपको बहुत बड़ा हिम्मत आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है आप खरीदिए एक प्रोग्रामर, ये काम का नहीं है, तो बहुत परेशानी आ जाता है। तो इसके लिए हमारा कस्टमर के लिए ये हमारा स्पेशल जो ऑफर रहता है। अब कस्टमर नहीं है तो फिर भी बहुत सारा, अरे हमारे पास से कोई खरीदा नहीं है, फिर भी हम हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करता है फ्री में। तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रोग्रामर, स्कैनर, टूल, सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा कोई टॉपिक आपको कोई वीडियो, दूसरा वीडियो चाहिए, भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं उसके ऊपर ही आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।